जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी की टीम मौजूद है अपने आबाई शहर चविंडा में। आप हमेशा अंसार कबीला टीवी प्रोग्राम बंद करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आपके इंतहाई मशकूर हैं। दोस्तों, आज हम चविंडा में मैंने गुलामान सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तंजीम साजी होने जा रही है। हम यहाँ पे एक ख़ूबसूरत होटल है हमारे यहाँ पे रोज़ डाइन रेस्टोरेंट, हम वहाँ मौजूद हैं। सारी तकरीब जो इस प्रोग्राम की है वो इस होटल में मुनक्कद हो रही है। ये प्रोग्राम सारा हमारे शहर के खूबसूरत नौजवान जो कि इंतहाई खूबसूरत मिजाज रखते हैं, मोहब्बतों वाले हैं। हमारा शहर वैसे ही मोहब्बतों वाला है। हमारे शहर के जो नौजवान हैं वो मोहब्बतें बांटते नज़र आते हैं। ये तंजीम साजी जो हो रही है ये भी एक इकट्ठ को ज़ाहिर करती है। मुआशरे में जो इकट्ठ होता है ये इत्तेफाक में बरकत है, ये जो मकूला उसकी अक्कासी करता है। हमारे शहर के नौजवान जो यहाँ पे मौजूद हैं, मुजम्मल भट्टी साहब, कलीमुल्ला नक्शबंदी साहब, इनके अलावा अमजद भट्ट साहब हैं, ये दोस्त मिलकर एक तंजीम साजी कर रहे हैं। इंतहाई खुशाइंद बात है। एक मुआशरे में इकट्ठ होना चाहिए, मुआशरे में इकट्ठ उसकी बेहतरी की अलामत होता है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने यहाँ के ये जो नौजवान हैं मेरे शहर चविंडा के, तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अंसार कबीला टीवी की जानिब से। दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा, अंदर चलते हैं। बाकी के मामलात अंदर तकरीब स्टार्ट होने जा रही है, थोड़ी देर के बाद वहाँ चलते हैं और आपको वो अहवाल भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच फिर ये पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं।
दीवार के और कोई मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। दोस्तान ज़िवकार अंजमन गुलामान ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व जामिया इजाज़ुल कुरान मदरसा जन्ना की तंजीम साजी की तकरीब जारी सारी है। खाने का सेशन चल रहा है, दोस्त अहबाब खाना खा रहे हैं, तो चलते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। आपको इसके बाद तंजीम साजी का जो सेशन है वो आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो बॉडी तश्कील दी गई है, मैं उसकी अनाउंस करने जा रहा हूँ। समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादा मेरा गुलाम मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए 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 खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए ये पयाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। और गुलामान ज़हरा तशरीफ फरमा है, सुनेंगे इंशाल्लाह। गुलाम ज़हरा अली का नाम
दोस्तान ज़ीफ़कार हाफ़िज़ अकील साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनके ही सोचने और इनके ही बताए हुए मशवरे से, इनकी राय से इस प्लेटफार्म का नाम मुंतखब किया गया अंजुमन गुलामा ने ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनसे पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जहन में ऐसा खूबसूरत नाम कैसे आया। भाई देखिए कि ये हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम अहले बैत के नाम पर अपनी अंजुमन गुलामा ने सैयदा ज़हरा का नाम रखें, और हमने वो जो नाम चुना है वो सैयदा ज़हरा बतूल है, जो नबी की बेटी है और जो जन्नती औरतों की सरदार है, और जो जन्नती नौजवानों के दो सरदार हैं हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, उनकी वालदा है, और जो शेर खुदा हैं जो एक हाथ से खैबर को उखाड़ देते हैं, ये उनकी घर वाली है। क्योंकि ये हमारी सारी कैबिनेट की एक ख्वाहिश थी कि हम अहले बैत के नाम पर अपनी अंजुमन का नाम रखें, और हमने जो अपनी अंजुमन का गुलाम नाम रखा वो गुलामा ने सैयदा ज़हरा है। अल्लाह पाक हमारी पूरी टीम को इस नाम की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने असमतुल्लाह भट्ट साहब की बात सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं एक इंतहाई हकीर बंदा था और इनकी बिल्कुल बात मुझ पे एक्सेप्ट हुई, मुझ पे लगी, जाके मेरे दिल पे लगी कि अल्लाह ने, मैं एक इंतहाई बुरा आदमी था, या मुझे लोग हो सकता है अच्छे अल्फाज में ना याद करते हों सरकार की निस्बत से, जो है ना अल्लाह ने मुझे जिस काम पे लगाया है वो काम मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। इसके लिए हमारे जनाब मुज़म्मल भट्टी साहब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तंजीम का इनकाद किया, जिसमें उन्होंने मुझे सीनियर रहनुमा का ओहदा दिया। मैं इनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तान ज़ीफ़कार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अंजुमन गुलामा ने ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो जामे इजाज़ुल कुरान के जो सदर मुंतखब हुए हैं। मुज़म्मल भट्टी साहब शहर भर की खूबसूरत शख्सियत हैं, हमारे शहर का नौजवान सितारा है। हमें खुशी है कि हमारे अहबाब इन तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये जो प्लेटफार्म बनाया है अंजुमन गुलामा ने ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसका मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मकसद है, हम इंशाल्लाह जो चविंडा के लिए फ़लाई काम है हम वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अंजुमन गुलामा ने सैयदा ज़हरा के प्लेटफार्म से हम अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा करवा रहे हैं 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम महल्ला दुबसड़ी, और उसमें खुसूसी खिताब जनाब सैयद अहमद अली शाह बुहारी साहब और पाकिस्तान के अजीम नात खान जनाब अहमद अली हाकम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। दोस्तान ज़ीफ़कार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शहरी चुंडा की खूबसूरत शख्सियत सीनियर साहब असमतुल्लाह भट्ट साहब। जी बिल्कुल, सबसे पहले खूबसूरत और शख्सियत तो नहीं, मैं बस अपने शहर का एक अदना सा नौकर हूँ और बवजह आका और रसूल इनका नौकर हूँ और उनकी वजह से, और मैं जहाँ भी मेरे शहर को जब भी ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत नहीं भी पड़ी, महसूस भी हुआ कि इनको ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक़्त उस मुकाम पर दस्तयाब हुआ। और मेरी स्ट्रगल 14-15 साल से डे एंड नाइट हर फ़िरके हर मज़हब के लिए मैं दस्तयाब हूँ, और मेरा कोई मसलक कोई इनके लिए मैंने कभी अपना जो है वो मज़हब भी नहीं और फ़िरका भी नहीं, जिस तरह का मैंने इंसानियत के लिए खिदमत की और बेलौस की, इन लोगों से मोहब्बत की वजह मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इन लोगों को मैं दस्तयाब रहा और हमेशा रहूँगा। और बहुत ही अच्छी ये एक्टिविटी चविंडा के ये नौजवान, जो कि मेरी भी ख्वाहिश है, और यही समझ लें कि मैं ऐसी महफ़िलों को, ऐसी एक्टिविटी को लाइक भी करता हूँ और ऐसे लोगों के साथ भी हूँ, चाहे फ्रंट पे हूँ, बैक पे हूँ, साइड पे हूँ, लेकिन मेरी जितनी भी कोशिशें, काविशें, मोहब्बतें इन लोगों के लिए हमेशा के लिए 24 आवर दस्तयाब हैं।
जहाँ पर भी इनको मेरी ज़रा सी भी ज़रूरत पड़े मैं ज़्यादा सा इनको दस्तयाब होऊंगा और ये ऐसे ही एक्टिविटी करते रहें। ये बहुत ही अच्छे इससे पहले भी इनकी मैं एक्टिविटी देखता रहा हूँ। मुजम्मल भट्टी साहब हैं और दीगर ये दोस्त अहबाब हैं, बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस शहर के लिए ऐसे ही मोहब्बतें बांटते रहें और एक्टिविटी इस तरह ही जारी रखें। ये महफ़िलें और ये इस तरह की एक्टिविटी से एक तो एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है, एक तो दीन भी जो है वो हमारा ताज़ा रहता है। तो इस तरह लोगों में उनस रहेगी, मोहब्बत रहेगी, दीन का जो है वो काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अगर ये कर रहे हैं ना इस तरह की एक्टिविटी, तो मेरे मालिक कायनात ने इनको अपने वर्के में लिख लिया हुआ है। और ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं, वो सभी को नहीं चुनता। बेशुमार इधर मैंने लोग देखे हैं, अक्सर रोड एक्सीडेंट ही होता है तो सबसे पहले सबसे दूर वाला बंदा सबसे पहले गया होता है। हालांकि उसके करीब जो लोग होते हैं वो बस देख रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे दूर वाला होता है वो पानी का गिलास भी पुकार रहा होता है कि इसको पानी भी लाओ, ये भी करो, उठाओ भी। तो ये समझ ले कि अल्लाह ताला की ख़ास नुसरत होती है उस बंदे पे कि वो जिसको चुन ले। ये बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। ये वो जिसको अता कर दे, ये वो जिसको अपने काबिल समझ ले। हर मुंह इस तरह का नहीं होता। ये वो अपनी मर्ज़ी के बंदे चुनता है जिनसे उसने काम लेना होता है। वो कुल कायनात का मालिक है, जो हर पूरी कायनात का मालिक है। उसे किसी की कोई, वो जिसे चाहे वो काम पे लगा देता है, वो अपने काम ले लेता है। यही वो उसी की कुदरत है, ये उसी की शान है। ये मेरे अल्लाह की समझ लें कि मोहब्बत है, वो अपने बंदों को फिर भी चुनता है। हम लोग भागते हैं लेकिन वो फिर भी सीने से लगाते हैं। तो ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनकी खैर फरमाए, इनके अहले खाना की। ये जिस मोहल्ले में रहते हैं अल्लाह उस मोहल्ले में हमेशा तंदुरुस्तियाँ रखे। ये मेरी दुआ। जज़ाकल्लाह। दोस्तान ज़ीवकार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं चेयरमैन प्रेस क्लब चुविंडा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में ये अपनी प्रोग्रामिंग इलाके के लोगों के लिए पेश करते हैं, मसाइल की बात करते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इवेंट में आके उनको कैसा लगा। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत और चुविंडा की सतह पर ऐसा इवेंट होना मेरे ख़्याल से एक तारीख़ साज हैसियत रखता है। और ख़ास तौर पर ख़ुसूसन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मीर पाजी जो कि अंसार कबीला की कवरेज के हवाले से आल पाकिस्तान घूम रहे हैं और माशाल्लाह इनकी आवाज़ को पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं। और मैं बड़ा मशकूर हूँ। और यहाँ पर चुविंडा की सरज़मीन से इनका तल्लुक़ है, मुझे भी फ़ख्र है। और हमारा चुविंडा के अंदर बड़ा टैलेंट है और बड़े बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट आदमी हैं और यहाँ से बड़े बड़े आला ओहदों तक पहुँचे हैं और चुविंडा का नाम रोशन कर रहे हैं। और चुविंडा का जो सबसे अहम मसला है कि मसले तो बहुत सारे हैं क्योंकि मसालिस्तान का गढ़ बन चुका है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। इस वक्त मैं इस पुरवकार तकरीब के मौका पर जो बहुत खूबसूरत तकरीब हुई है अंजुमन ग़ुलामान सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से, उनकी कवरेज के हवाले से भी मैं यहाँ पर मौजूद था। तो बड़े मोहम्मद मुजम्मल भट्टी साहब और डॉक्टर सैयद वसीम अब्बास शराजी साहब और मियाँ अहमद साहब थे, अकील गुजर साहब थे और कलीमुल्लाह नक्शबंदी साहब और इनके पूरे फरहान मुज़फ़्फ़र बाजवा साहब जो ओहदेदारान हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी कैबिनेट तश्कील दी है और बड़ा पुरअमन और पुरअज़म तरीके से इजहार किया है कि इंशाअल्लाह हम चुविंडा की सतह पर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलकर काम करेंगे, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से चलेंगे और एक अच्छी फ़ज़ा, पुरअमन फ़ज़ा इंशाअल्लाह बनाएंगे जिस पर अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। क्योंकि चुविंडा की सरज़मीन शोहदा की सरज़मीन कहलाती है, ये शोहदा इस्लाम की बस्ती कहलाती है। यहाँ पर शोहदा का खून गिरा है, ये खून से सैराब हुई है ये सरज़मीन। अपना मुक़द्दस लहू बहा कर इस धरती का दिफा किया है हमारी पाक आर्मी ने, सिविलियन ने। तो हम उन शोहदा को भी सलाम पेश करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर मीर पाजी जो माशाल्लाह हमारा मैसेज पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं और बड़ी अच्छी कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त पूरे अंसार कबीला को, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि अंसार कबीले की हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बहुत बड़ा एक ऑनर है। आका अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के जो इमाम हैं, सैयद इमामुल मुरसलीन हैं, सैयद रहमतुल आलमीन हैं, सैयदुल आलमीन हैं, सैयद ख़ातमुल मुरसलीन हैं, दलाए सुबल हैं, अहमद मुज्तबा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके लिए उनकी देखें इतनी अच्छी महफ़िल मुनक्कद करना, उन पर दुरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद करना और ऐसी महफ़िलों की कवरेज करना, ये भी खुशकिस्मत लोगों के हिस्सा में आती है।
تو بہت شکریہ. اور خاص طور پر یہ جو کیبنٹ تشکیل دی گئی ہے بہت اچھی اور خوبصورت کیبنٹ ہے. خاص طور پر محمد مزمل بٹی صاحب, کلیم اللہ نقشبندی صاحب جو کہ ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری اور صدر ہیں, اور ان کے سرپرست بھی بہت اچھے ہیں, اور ان کے مہمان خصوصی بھی بہت اچھے تھے. اور یہ کیبنٹ بھی انشاءاللہ پر امید ہے ہم ہیں کہ یہ آگے لے کر چلیں گے اور اچھا میسج کنوے کریں گے. اور میر پاجی انصار قبیلہ کا بہت شکریہ, ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا. اور خاص طور پر روز ڈائن کے اندر یہ تقریبات ہو رہی ہیں, یہ پروقار تقریبات, اور بھی بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں, تو خاص طور پر یہ وہاں پر پہنچتے ہیں. تو بہت شکریہ میر پاجی آپ کا. میرا یہی میسج ہے آخری شعر پر, کہ محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ. دوستانی ذکر انجمن غلامان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جامعہ اعجاز القرآن مدرسہ, اس کی تقریب کیبنٹ سازی کی وہ چل رہی تھی. چیف گیسٹ جو کی حیثیت سے ہمارے ساتھ جنہوں نے جس شخصیت نے شہر کی خوبصورت شخصیت ڈاکٹر سید وسیم عباس شرازی صاحب انہوں نے شرکت کی ہے, وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو یہ پروگرام, یہ ایونٹ یہ دیکھ کے کیسا لگا, اور وہ ان لوگوں کے لیے کیا خیال اور کیا رائے اور کیا مشاورت رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد انصار قبیلہ ٹی وی کا جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع دیا, اور خاص طور پر انجمن غلامان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مشکور ہوں. انہوں نے مجھے اس ایونٹ پہ انوائٹ کیا. میں انشاءاللہ دل کے تھا گرائیوں سے ان کے ساتھ بھی تعاون بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ جو تنظیمات بنتی ہیں, میں دعا گو ان لوگوں کے لیے کہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المسالک کا کردار ادا کریں, اور اپنا خصوصی کلیدی کردار جو کہ امن کے لیے ہوتا ہے ادا کریں انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چونڈا کے لیے ایک اچھا اقدام کردار ادا کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نظیبکار ہمارے ساتھ میرے استاد محترم شہر بھر کی مشہور شخصیت, جن کے توسط سے بے شمار طلباء حفظ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں, جامعہ مدرسہ اعجاز القرآن کے سربراہ ہمارے ساتھ, میری مراد حافظ رانا سرفراز احمد صاحب, وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. سرپرستی کی حیثیت سے وہ انجمن غلامان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قیادت کر رہے ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی یہ تنظیم کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے, اور تمام احوال آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس تنظیم کو کیسا سمجھتے ہیں, اور اپنی سرپرستی میں وہ کس طرح کا کردار معاشرے میں رول پلے ادا کریں گے. جی قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. جی آپ نے انجمن غلامان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. چوینڈا کی سرزمین پر ایسی انجمنیں موجود ہیں جو ہمہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں, اور اس انجمن کا مقصد بھی یہی ہے کہ چوینڈا کی سرزمین پر شہداء کی بستی پر ہم حضور کا ذکر کو عام کریں, اور تمام مسلمانوں کو یہ فکر پیدا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا ہیں, ان کا ذکر ہی ہماری بقا ہے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ چوینڈا کی گلی کوچوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. انشاءاللہ العزیز انجمن غلامان زہرا اور جامعہ اعجاز القرآن مل کر چوینڈا کی سرزمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کو بلند کرے گی. بہت شکریہ. دوستان ذکر ہمارے ساتھ جس ریسٹورنٹ میں یہ تقریب چل رہی تھی, وہاں کے جنرل مینیجر بھی ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کافی زیادہ تعاون ہمارے ساتھ, ہمارے جو احباب تھے ان کے ساتھ کیا ہے. ہم انصار قبیلہ ٹی وی کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہر کے لوگوں, چوینڈا کے لوگوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اپنی ہوٹلنگ کے حوالے سے. بہت شکریہ سر, آپ نے یہاں پر ایونٹ آرگنائز کیا, یہاں پر میں موقع دیا. ایک تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک چوینڈا کی سرزمین پہ ایک نیا ہم نے جو سیٹ اپ اوپن کیا ہے روز ڈائن ریسٹورنٹ کے نام سے. بیسک میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے,
اور آپ کے شہر سیالکوٹ میں اور یہ شہداء کی سرزمین چونڈا میں ہم آئے. یہاں پہ لوگوں کی طرف سے بہت پیار محبت ملا, بہت اچھا لگا یہاں پہ لوگوں کے. اوورآل ہمیں 7 سال سیالکوٹ میں ہو گئے تھے, لیکن چونڈا آ کر ہمیں ایک الگ ہی اپنائیت محسوس کی ہے ہم نے لوگوں میں. یہاں پر بہت پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے ہمارے پاس ایک ایونٹ کیا ہے, اس طرح اگر باقی کوئی آدمی بھی کسی قسم کی گیدرنگ, فرینڈ گیدرنگ, پارٹی وغیرہ یا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ون ٹائم میں تقریباً 100 کی جو ہے نا سیٹنگ موجود ہے. تو اس میں ایونٹ وغیرہ کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے نا مینیو وغیرہ میں تھائی, چائنیز, دیسی, باربیکیو, فاسٹ فوڈ اور ہر قسم کی جو ہے نا نئے کھانے موجود ہیں. انشاءاللہ آپ آئیں اور یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا ماحول ملے گا اور بہت اچھی ہاسپٹلٹی ملے گی آپ کو انشاءاللہ. دوستان زیوکار, آپ نے چونڈا بار کی جو مشہور و معروف جانی مانی شخصیات ہیں ان کے بھی آپ نے بیانات سنے, اور اس ایونٹ کے بارے میں ان کے خیالات, اپنے شہر کے بارے میں اور انصار قبیلہ ٹی وی کے بارے میں جو ان کی رائے ہے, جو ان کے خیالات ہیں, جو ان کے جذبات ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھے. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرامنگ کو فالو کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں اور انتہائی اچھے انداز میں ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. یہ دعا گو رہیے گا اور ہماری ہر مثبت پروگرامنگ میں ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہماری رہنمائی کریں, تاکہ ہم معاشرے میں اپنا مثبت کردار انصار قبیلہ ٹی وی کے حیثیت سے پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.